गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। तो आज के इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। आज हम इस वीडियो में रिसाइकलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसाइकलेबिलिटी में देखते हैं हमने जो नेचर के 4 ऑर्डर से देखना है कि हम उनको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे इनसे हम रिसाइकल कर सकते हैं चीज़ें, राइट। जब एक एंटिटी जैसे मटेरियल ऑर्डर चेंज होता है और कम बैक हो है ना, अपनी दोबारा जो पहली स्टेज है वहीं पर दोबारा से आ जाता है, तो उस प्रोसेस और एक्टिविटी को हम रिसाइकलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कि ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कि मटेरियल ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर को कुछ दे रहा है, ह्यूमन ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर को कुछ देता है, तो ये एक प्रोसेस है, राइट। तो अगर भी ये चेंज होता है और दोबारा से अपनी पहली वाली स्टेज पर आ जाता है तो उसको हम रिसाइकलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये एक एक्ट होता है जो एज अ साइकिल एक एक्ट करता है, जिसको हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल अकर जो होता है, नॉर्मली अकर होता है नेचर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है हमारे रिसाइकलेबिलिटी की, ठीक है, एग्जांपल हैं। तो रिसाइकलेबिलिटी जो है वो अंडरस्टूड ऐसे कर सकते हैं कि ये एक कैपेबिलिटी होती है मटेरियल यूनिट की, कि वो है ना कैप्चर कर सके, डिपार्ट कर सके वेस्टेज से, उस जो वेस्टेज होते हैं उनको रीयूज़ करके और उनका रीप्रोसेस करके, ठीक है। कि जो हमारे पास वेस्टेज आती हैं उनको हमने दोबारा से रीयूज़ करना है और उसको रीप्रोसेस करना है, राइट। तो रिसाइकलेबिलिटी में इन्वॉल्व होता है कि फर्दर ये क्या इन्वॉल्व होता है, ये एक ट्रीटमेंट होता है मटेरियल यूनिट का, कि ये एक है ना साइकिल के थ्रू पास करता है और क्रिएट करता है एक न्यू साइकिल की, उसको हम अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करे जाएँ रीप्रोसेसिंग के लिए। तो रिसाइकलेबिलिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमने जो मिनरल है ना आउट ऑफ वेस्टेज से जो मिनरल हैं, यूज़फुल मिनरल हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो चेंजेस होती रहती है नेचुरल साइकिल्स की वजह से, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बैलेंसिंग करने में और रेगुलेट करने में, जो अर्थ में चेंजेस, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उनको बैलेंसिंग करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को प्लानट पर, इस अर्थ के प्लानट पर हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए। सिर्फ अर्थ ही है जिस पर जो हमें अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें एयर प्रोवाइड करती है सांस लेने के लिए, पानी प्रोवाइड करती है पीने के लिए, और फूड प्रोवाइड करती है खाने के लिए। इसकी वजह से जो है ह्यूमन और बाकी के ऑर्डर जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन को लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जो प्रोसेस है, जो जो नेचुरल साइकिल है, उसकी इम्पोर्टेंस को जाने, राइट। और उसकी इम्पोर्टेंस को जाने और उसके फंक्शनिंग को अच्छे तरह से उसको अंडरस्टैंड कर लें, राइट। नेक्स्ट है हमारा द वाटर साइकिल, राइट। द वाटर साइकिल, ठीक है। जो वाटर साइकिल होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म, वेपर्स होता है भाप की फॉर्म में ऊपर जाता है, ठीक है, हवा में ट्रेवल करता है और फिर क्लाउड बनाता है। उनसे क्या होता है, फिर ड्रॉप डाउन करता है ना रेन की फॉर्म में, ठीक है। पहले वो भाप बनकर ऊपर हवा के कणों में क्लाउड बनाता है, हवा के, है ना, हवा में मिलकर क्लाउड्स बनाता है, बादल बनाता है, और फिर बाद में बारिश की फॉर्म में नीचे दिखता है। तो ये प्रोसेस जो है वो अगेन 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 होता ही रहता है, तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जिसमें वाटर जो है उसको जिस वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है जी। जिसमें वो पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। एंड जिस प्रोसेस से वो नीचे गिरता है, ठीक है, क्लाउड से ना नीचे आता है, उसको हम प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। प्रीसिपिटेशन, ठीक है। प्रीसिपिटेशन होता है बारिश के रूप में वो नीचे आता है, तो उसको हम प्रीसिपिटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये साइकिल जो होता है वो रिपीट करता रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। इस ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि वाटर जो है वो चेंजिंग होता रहता है अपनी लिक्विड फॉर्म से गैस में, ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म से वो गैस में बनता है, और प्रीसिपिटेशन की वजह से वो वाटर जो है अपनी फॉर्म गैस से लिक्विड कर लेता है और अर्थ पर ड्रॉप डाउन हो जाता है, अपना फाइंड कर लेता है रिवर एंड लेक्स में, राइट। कि वाटर जो है इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो अपनी
अपने आप को चेंज कैसे करता है, लिक्विड फॉर्म से गैस में। और प्रीसिपिटेशंस में क्या करता है, वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है गैस से लिक्विड में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल भी वाटर साइकिल की तरह सिमिलर है। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर ट्रेवल करता है ग्राउंड, है ना, एयर एंड अगेन टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब कि ट्रेवल करता है पहले ग्राउंड, है ना, नीचे से हवा में मिलता है, फिर हवा से अगेन ग्राउंड पर आता है, तो वो ऑक्सीजन ऑल्सो मूव इन द सेम वे। तो जो ऑक्सीजन होती है वो भी इसी वे में, सेम वे में मूव करती है इन्वायरमेंट में। तो दिस साइकिल इज नोन एज ऑक्सीजन। इस साइकिल को हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स। ये साइकिल जो होता है वो प्लांट से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो यूटिलाइज करते हैं सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है, कि सनलाइट को यूटिलाइज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल और ह्यूमन है वो कंज्यूम करते हैं जो ऑक्सीजन होती है और कंप्लीट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल को। तो ह्यूमन नीड को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में है ना, तोड़ देते हैं। जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस मीन्स, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मीन्स सांस लेने के प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस में एनिमल एंड ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन साइकिल, जिसमें क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे एनिमल ह्यूमन बींग्स को देते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, और बदले में ह्यूमन बींग वो ऑक्सीजन एंड ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन लेकर उसमें से सांस लेते हैं और फिर प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, राइट। तो ये था हमारा रिसाइकलेबिलिटी का प्रोसेस। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।